एआई जो आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उसका उपयोग अनंत है, अनेक स्थानों में किया जा सकता है, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग रील बनाने में, गलत गलत जानकारी देने में किया जा रहा है। हम साधु संत महात्माओं को चमत्कार दिखला रहे हैं, चमत्कारिक कृत्य दिखला रहे हैं। एआई के माध्यम से हम चीजों को, कोई भी बाबा बैरागी कोई नींबू को उड़ा रहा है, कोई नारियल को नचा रहा है, कोई किसी प्रकार के जादू कृत्य दिखा रहे हैं। साधु संत महात्मा कोई अपनी नुमाइश नहीं करते। जो नुमाइश करे वो सिद्धि वाला हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नुमाइश करने की चीजें नहीं। ईश्वर की प्राप्ति जो होती है, ईश्वर का जो आशीर्वाद होता है, वो स्वयं के भीतर निमित्त किया जाता है, लोक कल्याण में लगाया जाता है। आज हनुमान जी के नाम पर जाने कितने दरबार लगाने वाले रोज नए नए पैदा हो रहे हैं। आप देखिए वो किस प्रकार से धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। अन्य को, जिसको भगवान के स्वरूप में देखा जाता था, उसे रोटी जमीन में रख के खा रहे हैं। संत कहते, महात्मा कहते, आप भी पड़ गए इन इंद्रियों के वश में। इन इंद्रियों से दूर हटना ही संत महात्माओं का काम है, इनका दमन करना ही संत महात्माओं का काम है। जब तक आप इस इंद्रियों से दूर नहीं हट पाएंगे, इस चकाचौंध से नहीं हट पाएंगे, उस आत्मा को नहीं जान पाएंगे, उस परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, जिनका प्रकाश इन जादू चमत्कारों से अत्यधिक है। उसका तेज जो है वो सूर्य के समान है, जो भात भीतर प्रतीत होता है। यदि आप गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, तो आप में वो शक्ति कहाँ गई जो आपने स्वयं के भीतर प्राप्त की और चमत्कार के रूप में दिखा रहे हो, पर लोगों को क्यों नहीं वो अनुभूति करा पा रहे हो। आप ईश्वर तत्व से जुड़ चुके हो, आप परमात्मा से जुड़ चुके हो, आप हनुमान की वायु शक्ति, जिसको आप बार बार कहते हो हनुमान की सिद्धि, उसे आज तक तुम समझ ही नहीं पाए वो हनुमान कौन है। वो वायु पुत्र है, वो वायु की शक्ति है जो योगी अपने भीतर संग्रहित करता है, जिसके दबाव से जाकर ये पीनियल ग्लैंड, तीसरा नेत्र में उभार आता है, उसकी जागृति होती है। जिसके दबाव से हमारे दोनों नेत्रों के बीच एक उत्तेजना पैदा होती है। ये 72,000 नाड़ियों का काम है। ये नाड़ियां कार्य करती हैं, चमत्कार नहीं होते। ये चमत्कार भीतर की नाड़ियों से किए जाते हैं। जो देवी देवता तुम कहते हो इतने कोटि बैठे हैं, वो सब भीतर ही विराजित है। बाहर सब माध्यम बनाए गए, मूर्ति सिर्फ माध्यम होता है। तुम कहते हो उस मूर्ति की शक्ति से अगर कष्ट मिटते हैं, तो ये पूर्णता झूठ है। किसी मूर्ति से कष्ट नहीं मिलते। उस मूर्ति के द्वारा तुम्हें वो शक्ति, उस जगह की भावना होती है, उस जगह की चीज होती है जो प्राकृतिक तौर में वहां पे शक्तिशाली बनाई गई है। वो किसी ने, कोई व्यक्ति वहां आके सिद्ध नहीं कर देता, कोई प्राणी सिद्ध नहीं कर देता। रावण ने कहा, हमारे वेदों ने कहा, ऐसे स्थान कहाँ पाए जाते हैं जहां शिवलिंग स्थापित हो, जहां पे कल कल करता प्राकृतिक झरना बहता हो, जहां पर्वत की श्रृंखला चालू होती हो। इस प्रकार का स्थान योगी ध्यानी महात्माओं के लिए सिद्धिदायक होता है। उस स्थान पे अगर वो करते हैं सिद्धि, तो उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। वही है ये रुद्र पांडव हनुमान। ये वही जगह है जहां पर पांडवों ने साधना की और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। सब कुछ प्राप्ति की जा सकती है, माध्यम होता है जगत। शक्ति जो निहित होती है वो भीतर ही होती है। भूत प्रेत आते हैं, वो भीतर ही आते हैं। जो भी आपके साथ होता है वो भीतर होता है। सब कुछ समाप्त हो सकता है और सब कुछ समाप्त होगा उस भीतर के द्वारा। आप ऐसे लगाते रहेंगे, लोगों के चक्कर जाते रहेंगे, लोग कहते रहेंगे आइए यहाँ पे, हमने ऐसी सिद्धियां देखी हैं, ऐसी सिद्धियां होती हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं। ये बताने की आवश्यकता है। अगर चमत्कार होते हैं तो क्यों नहीं हो रहे, वो तुम्हारे साथ ही क्यों हुए।
तुम कहोगे भावना से, धारणा से। उस धारणा को क्या कहते हैं? जब मन की समाप्ति होती है तब धारणा होते हैं। जितने भी पूजा पाठ किए जाते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो रामायण पाठ हो, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो किसी अन्य धर्म के ग्रंथ हो, सबका उद्देश्य क्या होता है? वो रटने के लिए नहीं, रोज रोज पढ़ने के लिए नहीं, वो समझने के लिए है, धारित करने के लिए है। जो मंत्र तुम करते हो, जिस देवी देवता का कर रहे हो, उसका अर्थ समझते नहीं हो। बस स्वाहा, बस स्वाहा, वो मंत्र ही निर्धारित करता है, वो मंत्र ही तुम्हारे केंद्र में पहुंचता है, वो मंत्र ही तुम्हारी नाड़ियों को जागृत करता है, वो मंत्र ही तुम्हें महात्मा से परमात्मा तक मिलाता है। उसकी ऊर्जा शक्ति जो भीतर चक्रों में जाती है, वो बीज मंत्र, वो बीज जो होता है, वो बीज चक्र में वो झंझनाहट पैदा करता है। उसके लिए तुम्हें बीज को ओम ह्रीम क्लीम, उस बीज को आपको झटके से जागरण देना होता है, वो शक्ति को उभारना होता है। यदि कोई कहता है कि मैं तुम्हारे कष्ट मिटाता हूं, वो पूर्ण झूठ बोल रहा है। वो जो कहता है कि आओ यहां पर तुम्हारे कष्ट मिटेंगे, वो पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। तुम्हें शक्ति मिलती है, तुम्हें ताकत मिलती है, तुम्हें भीतर जो आत्मा है, आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की शक्ति मिलती है। भूत प्रेत जो है तत्व, वो रह ही नहीं सकते। जब आत्मा की शक्ति परमात्मा से लीन हो जाए भीतर की, तो दुनिया का कोई भूत प्रेत कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरे वहीं समाप्त हो सकते हैं। तू आ मेरे सामने, वीडियो कॉल पे ही आ जा, तेरा भूत तेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो आत्म तत्व जो भीतर घुसा हुआ है, वो आत्म तत्व को दबाने की कोशिश कर रहा है। तेरा मन, जो ये मन तेरा होता है, ये मन के ही केंद्र हैं। जो चेतन, अचेतन और सर्वचेतन मन है, ये तेरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली यंत्र है। इन यंत्रों का तू उपयोग नहीं कर रहा, इन यंत्रों को तो दूसरों की गुलामी में डालता जा रहा है। जो दूसरे तेरे को नचा रहे हैं कि ऐसा देख, तू वो देख रहा है, तू ऐसा सुन, तू वो सुन रहा है। और उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं होती कि तू ऐसा बोल, क्योंकि मस्तिष्क से तू उनका गुलाम हो चुका है। तू ईश्वरी शक्ति को नहीं समझ रहा है। तू समझ, इसका कोई रूप नहीं है, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो रूप धारित कर रहा है। तो ऊर्जा मंदिर में क्या है? एक मूर्ति ही तो है। तुम जाके जहां पे नेत्र बंद करते हो, दर्शन करने जाते हो? नहीं, दर्शन तो नेत्रों से किए जाते हैं। तुम वहां जाके हाथ जोड़कर नेत्र को बंद करते हो, क्योंकि उसी शक्ति पे तुम्हें जाना होता है जो हृदय में तुम्हारे बैठी है, जो तुम्हारे चक्रों के भीतर बैठी है। जहां गुच्छे तुम्हारे चक्रों के ऐसे हैं, उन्हें ढीला होना होगा। जब वो ढीले होंगे, तब तुम्हारी ऊर्जा शक्ति ऊपर होगी। ये जो बाबा आडंबर के रूप में चल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आओ आओ मैं तुम्हारे कष्ट मिटाऊंगा, क्या ये साधु सन्यासियों का काम है? प्रचार करना उनका काम है कि आओ हम तुम्हारे कष्ट मिटाएंगे? नहीं, ये उनका काम नहीं है। मेरे को क्यों आना पड़ा, मेरे को क्यों साधु संतों को ये आवाहन करना पड़ा कि आइए आप 16, 17, 18 को रुद्र पांडव हनुमान में, उस शून्य विद्युत क्षेत्र में, जहां आप स्वयं आभास करिए। अगर प्रकृति में शक्ति होती है तो वहां स्वयं दिखती है, कोई आवश्यकता नहीं होती उसे चिल्लाने के लिए, उसे बताने के लिए। और मैं नहीं चाहता हूं यहां हमेशा भीड़ लगे, मैं चाहता हूं यहां वही व्यक्ति आए जिन्हें साम वास्तविक रूप में उस देव शक्ति को जानना है, उस योग शक्ति को जानना है, उस परमात्मा को जानना है, जो आप स्वयं महसूस कर सको, जो स्वयं जान सको। दूसरों के द्वारा कभी भगवान को जाना नहीं जाता, दूसरों के द्वारा कभी ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कभी भी आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु का अर्थ होता है माध्यम। गुरु से माध्यम होता है। मैं उंगली पकड़ के तुम्हें चलाना सिखा सकता हूँ, मैं उंगली पकड़ के तुम्हें दौड़ना सिखा सकता हूँ, मैं उंगली पकड़ के तुम्हें परमात्मा तक नहीं भेज सकता, मैं मार्ग बतला सकता हूँ। पहुंचना तुम्हें खुद होता है, लेकिन मैं तुम्हें उस समाधिस्थ तक ले जा सकता हूँ, मैं उस स्थान पे ले जा सकता हूँ, उस शून्यता पे ले जा सकता हूँ, जहां से ईश्वर के तत्व का रास्ता प्रारंभ होता है। शून्यता के बिना उस ईश्वर तत्व का नहीं प्रारंभ होता है, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, जो तेरे भीतर ही विद्यमान है। बस एक बार हनुमान की भांति तू आंखें बंद कर उस हृदय में जा, जहां तेरा राम विराजित है।